नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है एसएम वॉइस में। तो गांधी जी ने क्यों नहीं सलामी दी थी तिरंगे को? ऐसा क्यों बोले थे वो? चलिए जानते हैं। गांधी जी चाहते थे कि तिरंगे का इस्तेमाल तो होना तो चाहिए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस तिरंगे से चरखा हटाया जा रहा था, आपको पता ही होगा, जब गांधी जी थे तो वहाँ उस तिरंगे पे चरखा लगाया गया था। जहाँ चरखा था उसी जगह पे अशोक चक्र भी लगाया गया था। तो बहुत ही नाराज़ हो गए थे। उस समय वो लाहौर में थे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने जो नाराज़गी जाहिर की थी, उन्होंने कहा था, मैं भारत के ध्वज से चरखा हटाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूँगा, और अगर ऐसा होता है तो मैं इस झंडे को सलामी नहीं दूंगा। गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला और वे क्या चाहते थे? चलिए जानते हैं। गांधी जी को जब पता चला कि तिरंगे से चरखे को हटाया जा रहा था, उसकी जगह अशोक चक्र लगाया जा रहा था, तो वे बड़े परेशान हुए। गांधी जी ने 1919 में देश के तिरंगे को अपनी संस्तुति दी थी। इसके बाद से ही कांग्रेस के अधिवेशन में इसे फहराया जाता था। मुस्लिम पट्टनम के पी व्याख्यान ने कई डिजाइन पेश किए। इस मामले से लेकर गांधी जी ने अपने विचार यंग इंडिया मध्य से लोगों को बताए थे। तिरंगे से चरखे का मतलब क्या था, तो चलिए जानते हैं। गांधी जी के मुताबिक चरखे केवल सूत काटने का उपकरण नहीं है, ये न सिर्फ गरीबों को रोजगार और आमदनी मुहैया करा रहा था, बल्कि ये मानवीयता, सदकी और किसी को कष्ट न देने वाला गरीब और अमीर के बीच अटूट बंधन का प्रतीक भी था। इस तरह से उनके मुताबिक चरखा अहिंसा का सिंबल था। यानी उनके मुताबिक तो जो चरखा का जो सिंबल था वो अहिंसा का था। तो आज तो समझ गए होंगे अहिंसा क्या होता है। तो और भी जानते हैं इसके बारे में। जब जानते ही होंगे, कांग्रेस नेता भी थे वो गांधी जी, गैर कांग्रेसी नहीं चाहते कि थे तिरंगे से चरखा हटे। संविधान सभा में गैर कांग्रेसी सदस्यों ने तिरंगे से चरखे पर ऐतराज जताया था। उनका मानना था कि चरखा किसी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, इसे राष्ट्र के लिए कैसे स्वीकार कर सकते हैं। BR अम्बेडकर ग्रुप ने बताया कि कांग्रेस के तिरंगे को बरकरार रख सकते हैं, लेकिन इसमें चरखे की जगह पर 8 तीलिया वाले बौद्ध चक्र को शामिल करना चाहिए। इसके बाद सहमति बनी और इस जो चक्र में था वो उसमें 24 तीलियां लगाई गई थी।